भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव बजट सेशन के बाद, बजट पेश करने के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। दी जाने वाली धनराशि भी उनकी द्वारा की गई मांग से भी ज़्यादा दिया गया है और खासकर पूंजीगत व्यय अर्थात हमारे अधोसंरचना के सभी काम, सड़क, पुल, पुलिया, बिल्डिंग, भवन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सभी क्षेत्रों में समान रूप से स्थायी प्रकृति के निर्माणों पर ही बजट का अधिकांश धन खर्च होने वाला है। ये वेतन भत्ते या अन्य तात्कालिक व्यय में इस बजट को बचाया गया है, उसमें खर्च में रोका गया। जैसे आपकी जानकारी है, हमने स्वयं ने मेरे मंत्रिमंडल के साथियों के साथ हमारा टैक्स हम देंगे, इसी आधार पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सबने भी इस बात को आगे बढ़ाया है। अर्थात व्यक्तिगत खर्चों पे, वित्तीय नियंत्रण पे सरकार ठोस काम करेगी। चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, इसमें हमने प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त धनराशि देने का प्रयास किया। औद्योगिक निवेश के आधार पर, जैसा कि हमने अपने निवेश की रीजनल समिट उज्जैन में की थी, इसके बाद इसी महीने जबलपुर होने वाली है, फिर सागर, रीवा, ग्वालियर, अन्य क्षेत्र में लगभग 40% हमने राशि औद्योगिक निवेश के लिए बढ़ाई। इसके पीछे कारण ये है कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, लेकिन आज की स्थिति में हमको अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। रोज़गार परक सभी प्रकार के तीनों क्षेत्रों के काम को हमने हाथ में लिया है। हेवी इंडस्ट्रियों का अर्थात गेल का प्रोजेक्ट आपने सबने देखा है, लगभग 60,000 करोड़ का बड़ा निवेश, पूरे देश का सबसे बड़ा निवेश एक राज्य को, हमारे लिए मध्य प्रदेश को मिला। ये गौरव की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं आभार मानता हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ MSME अर्थात मध्यम श्रेणी के सभी प्रकार के उद्योग और लघु और कुटीर उद्योगों के लिए सभी रचनाओं को मिला करके रोजगार परक उद्योगों पे भी हमने बड़ा जोर दिया है और सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी अपने संपन्न बनाते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों के लिए भी बहुत बड़ी राशि हमने जमाई। इस वर्ष का हमारा अपना खास करके स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ बड़े पैमाने पर प्रदेश में IT की संभावना भी है, तो IT के क्षेत्र में भी रोजगार भी है और विकास के आयाम भी है। IT क्षेत्र में भी सरकार प्रोत्साहन देगी। एक बड़ी जानकारी भी आपको दूँ, देश में हमारा पहला ऐसा बजट होगा जो 70 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए इस प्रकार की सोसाइटी बनाने के लिए प्रोत्साहन देंगे, जिनके बच्चे या परिवारजन या तो अन्य राज्यों में है या विदेश में है। इस प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करने का काम सरकार का है और हम उसकी समान रूप से चिंता करेंगे, सबको अपने से जोड़ के चलेंगे। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि पर्यटन के क्षेत्र में 11 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट मध्य प्रदेश में एक वर्ष में आए हैं। ये किसी भी राज्य की संख्या से बहुत अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी हम संतोष नहीं कर रहे हैं। हम समान रूप से पर्यटन को समान क्षेत्रों में बांटते हुए, अर्थात धार्मिक पर्यटन, हमारा परंपरागत पर्यटन, हेरिटेज पर्यटन और अब आगे जाकर के हेल्थ टूरिज़्म पे भी हम काम करेंगे, एजुकेशन टूरिज़्म पे भी काम करेंगे। अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाना ये हमारा दायित्व है। कृषि क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा है पहले से, कृषि आधारित उद्योगों की भी श्रृंखला लगाने के लिए इस दिशा में भी हमने इस राशि को पर्याप्त रखा है कि ताकि हमारी जो फसल का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन उनकी लागत भी किसानों को मिले और उनकी इंडस्ट्रियों के माध्यम से देश की GDP में हम अपना बड़ा रोल अदा कर सकें। सड़क, बिजली में भी नवाचार अर्थात नवकरणीय ऊर्जा और ऑर्गेनिक ऊर्जा, ये जो एक नया पक्ष जुड़ा है, जिसके माध्यम से परंपरागत व्यवस्था के अलावा भी सौर आधारित तीनों प्रकार से, चाहे वो हमारे सोलर के आधार पे हो, विंड के आधार पे हो, सभी प्रकार की ऊर्जा को संचित करते हुए प्रदेश के युवाओं की बेहतरी के लिए काम करेंगे। एक युवाओं के लिए खासकर एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है कि अब युवाओं के देश की UPSC अर्थात MPPSC या सभी प्रकार की व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए उनका पूरा शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। युवाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान है। युवाओं के लिए प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित किए जाएंगे,
जिसके कारण से उनका IAS IPS में सिलेक्शन हो और हमारी भागीदारी देश के अंदर बढ़े। इसी प्रकार से राज्य के आधारित भी जितनी प्रकार की व्यावसायिक परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं को भी प्रोत्साहन देते हुए सभी प्रकार से युवाओं को रोज़गार की दृष्टि से अगर सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो सर्विस सेक्टर में, और सर्विस सेक्टर के अलावा वो निजी क्षेत्र में भी काम करना चाहे तो अलग अलग प्रकार के सेक्टर में हम उनको अनुभव देते हुए उनको रोज़गार से जोड़ करके मध्य प्रदेश के विकास में सहभागी बनाना चाहते हैं। प्रदेश के अंदर सड़क का नेटवर्क बढ़ाने की दिशा में डायरेक्ट कनेक्टिविटी राजधानी से बढ़ने के लिए जैसे विंध्य एक्सप्रेसवे, अटल प्रगति पथ, मालवा का उज्जैन इंदौर तरफ का सीधा एक्सप्रेसवे, ये भी हमने प्रस्तावित किया है। अभी जो रोड है वो अपने 4 लेन है उनको 6 लेन में बदलेंगे, लेकिन सीधा एक्सप्रेसवे 200 किलोमीटर से ज़्यादा ऐसे रीजन जैसे विंध्य, चंबल, मालवा, महाकौशल, इनसे सीधी कनेक्टिविटी हमारे राजधानी से जोड़ी जाएगी, जिसके कारण से सीधा आवागमन का एक बड़ा संपर्क जुड़ेगा। हवाई यातायात को भी बहुत प्रोत्साहन मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एयर टैक्सी जब सिंगरौली से चालू की है तो एयर टैक्सी में अब 2-2 महीने की वेटिंग आ रही है, तो एयर टैक्सी में बड़ी संभावना है। इसी प्रकार से हेलीकॉप्टर सर्विसेज में और एयर एम्बुलेंस के ऊपर जो सरकार आगे बढ़ी है उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हवाई यातायात की दृष्टि से पूरे देश का मध्य प्रदेश मॉडल बना है। मैं एविएशन की संभावनाओं के लिए भी पर्याप्त रूप से हमारे इस बजट में धनराशि रखी है। सरकार इसके बारे में सबके सामने अपनी बात लाते हुए भविष्य में एविएशन के माध्यम से पायलट ट्रेनिंग, हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर सबकी ट्रेनिंग करते हुए एजुकेशन के माध्यम से भी इसमें जोड़ करके एक बड़ी रोजगार की संभावना वाला एक विषय प्रारंभ करने जा रहा है। उच्च शिक्षा के माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय में गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक शिक्षाओं के कोर्स खुले, नए विश्वविद्यालय और अच्छे से खुले, खास करके तकनीकी रूप से दक्ष अर्थात स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी खोलने के लिए भी सरकार ने विशेष प्रोत्साहन की स्कीम अनाउंस की है। मोटा अन्न, श्री अन्न को माननीय प्रधानमंत्री ने नाम दिया है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के मोटे अन्न के बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ी धनराशि अपने इसके अंदर ली है, जिसमें रानी दुर्गावती के माध्यम से और श्री अन्न का अनुसंधान केंद्र डिंडोरी में खोल रहे हैं। इसी प्रकार से दलहन में चना अनुसंधान केंद्र मालवा में खोला जाएगा और सरसों का अनुसंधान केंद्र चंबल में खोला जाएगा। इसके माध्यम से हम सभी प्रकार की जिन्स खासकर दलहन के मामले में प्रोत्साहन देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के बजट के माध्यम से जैसा आपको सबको जानकारी है, गौवंश के मामले में सरकार बहुत गौवंश अपराध को बढ़ावा नहीं देगी, इसीलिए उस पर कठोर कार्रवाई के साथ साथ सरकार ने गौशालाओं को प्रोत्साहन देने के लिए वैसे तो गौवंश का पूरा रक्षा वर्ष घोषित किया है, इसीलिए अलग अलग प्रकार की गौशालाओं को जो गौशाला बनी हुई है उनको ठीक प्रकार से धनराशि दे करके उनका संचालन ठीक से करें। लेकिन पशु केवल गौशाला में न रहे, इसलिए दूध उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए जैसे कि हमारी सभी प्रकार की फसलों का बोनस देने का हमने पुनः निर्णय किया है। ये मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने पहली बार वापस गेहूं में और अन्य प्रकार के हमारी अपनी फसल उत्पादन में वापस बोनस प्रारंभ किया है। इसी प्रकार से दूध में बोनस की बड़ी संभावना लेके हम चल रहे हैं, अर्थात पशुपालन से दूध उत्पादन के मामले में भी मध्य प्रदेश डबल अपनी क्षमता हासिल करे, इस बजट में ये अपेक्षा की गई है। इसलिए